शहादत इमाम हुसैन आली मकाम जिस तरह बयान की जाती है वो शहादत नहीं है, वो तो तमाशा है, वो तो तमाशा लगाया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि अहले बैत अतहार की औरतों के सरों से चादरें उतारी गई, उनको बेपर्दगी की हालत में यजीद के दरबार में पेश किया गया। ये तमाशा है, ये शहादत नहीं है। अब यहाँ पर एक और बात, और ये सवाल है, पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक हर मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा सबील लगाता है, रास्तों पे रिक्शे रोके जाते हैं, गाड़ियाँ रोकी जाती हैं, भाई रुको पानी पी के जाओ। किस लिए लगाई जाती है? इमाम हुसैन की याद में। नियाज़ें किस लिए पकाई जाती हैं? इमाम हुसैन के लिए। 3 दिन भूखा रखा गया। अब यहाँ पर गलती जो है वो मिंबर रसूल पर बैठने वालों से भी हुई, हमसे भी हुई। हम ये नहीं कहते कि सारी आवाम की गलती, हमारी भी गलती है कि हमने आवाम को हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम की भूख भी बताई, प्यास भी बताई, जुल्म व सितम भी बताए, लेकिन मोहब्बत नहीं बताई। मुझे बताइए, पूरे 10 दिन सबीलें भी लगती हैं, नियाज़ें भी पकती हैं, लेकिन इमाम हुसैन आली मकाम इन सब चीज़ों से तो बेनियाज थे। वो किस लिए गए थे करबला की सरजमीन पर? दीन इस्लाम की बका के लिए। और शहादत इमाम हुसैन किस लम्हे में आई, किस तरह आई कि इमाम हुसैन आली मकाम सजदे में थे? बताएं मुझे। वहाँ सजदे में नमाज की हालत में शहादत पेश की जा रही है और नेज़े की नोक पर कुरान मजीद की तिलावत की जा रही है। आप मुझे बताएं, हुसैन का मानने वाला कौन सा ऐसा बंदा है जिसने सबीलें भी लगाई, जिसने नियाज़ें भी पकाई? किसी ने ये एहतमाम किया हो कि यार सवारी को रोक, उसको को आके बैठ यार, कुरान मजीद की तिलावत जा रही है? किसी ने ये किया हो कि रास्ते से 10 दिन एहतमाम करता कि यार नमाज का वक़्त है, आजा नमाज पढ़े? है कोई? नहीं। सिर्फ नियाज और सबील तक हमने शहादत को महदूद कर दिया। हालांकि हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम की जो जंग थी वो इसलिए नहीं थी। हमने वो चीज़ पकड़ी जिसमें हमें अपनी इफादियत नज़र आई, अपना मफाद नज़र आया, जहाँ पर हमारा नफ्स राज़ी हुआ। सबीलें भी हर बंदा लगा रहा है, लगानी चाहिए, अच्छी बात है, सवाब का काम है, नियाज़ें भी पकानी चाहिए, लेकिन यार मुझे बताएं कि शहादत इमाम हुसैन, उसका असल मकसद सबील लगाना तो नहीं था, उसका असल मकसद नियाज़ पकाना नहीं था, उसका असल मकसद था नमाज को कायम करना, उसका असल मकसद था कुरान मजीद की इज़्ज़त और कुरान मजीद की तिलावत और दीन इस्लाम की सरबलंदी। अब मुझे ज़रा बताइए आप अहबाब, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में जो जंगें हुई वो किसके साथ हुई? कुफार के साथ। जंगे बदर कुफार के साथ हुई, बोलिएगा, कुफार के साथ हुई। बदर भी कुफार के साथ हुई। जितनी भी जंगें हुई सारी कुफार के साथ हुई। और मैदान करबला में जो जंग हुई वो किसके साथ हुई? हक और बातिल के दरमियान। किसके साथ हुई? हक और बातिल, कुफार के साथ नहीं हुई। हक और बातिल, हक ने जाहिर होना था, और अगर हम ये लफ्ज़ जुबान से निकालेंगे कि हक और बातिल के दरमियान हुई तो दिल को सुकून मिलेगा कि इमाम हुसैन हक पर थे और हक जाहिर होकर रहा। इमाम हुसैन आली मकाम जब आपको बोला गया कि बैत लो, मतलब मुझे अमीर मानो, तो क्यों नहीं माना गया? कि वो शराबी था, जानी था, औरतों के डांस देखता था, मुजरत जिसको बोला जाता है वो करवाता था, दीन इस्लाम की पस्ती और फहाशी की सरबलंदी चाहता था वो,
مطلب اس نے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا تھا. یہ اصل وجہ تھی جس وجہ سے امام حسین علی مقام نے اس کے ساتھ اعلان جنگ فرمایا تھا کہ ایسے بندے کے ہاتھ پر بیعت نہیں لی جا سکتی جو حلال کو حرام جانتا ہو اور حرام کو حلال جانتا ہو، جو شراب کو عام کرنا چاہتا ہو، زنا کو عام کرنا چاہتا ہو، جو مجرے دیکھتا ہو تو ہر قسم کا گناہ جو کرتا ہو، اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں لی جا سکتی. تو آج مجھے بتائیں کتنا ایسے بندے ہیں جو ان چیزوں سے بچ رہے ہیں. امام حسین علی مقام نے شرابی اور زانی کے ہاتھ پر بیعت لینے سے بہتر یہ سمجھا کہ سارا کنبہ قربان کر دیا جائے، لیکن باطل کو کبھی ماننا نہیں چاہیے. آج مجھے بتائیں جس حسین نے شرابی اور زانی کے ساتھ جنگ فرما کر حق اور باطل کو ظاہر کر دیا، حق کو ظاہر کیا، باطل کو ختم کیا، آج مجھے بتائیں کتنا بندے ہیں جو شراب چھوڑ کے بیٹھے ہیں، کتنے ایسے بندے ہیں جو مجرا چھوڑ کے بیٹھے ہیں، کتنے ایسے بندے ہیں جو حلال کو حلال جانتے ہیں اور حرام کو حرام جانتے ہیں. یہ امام حسین کے ماننے والے ہیں، یہ 10 دن امام حسین کا ذکر سننے والے ہیں، دکانوں پر چیز 2 نمبر بیچتے ہیں کہ یہ حرام نہیں ہے. یہ امام حسین کے ماننے والے ہیں کہ 10 دن شہادت امام حسین سنیں گے، آنسو بہائیں گے، رونا دھونا کریں گے، سب کچھ ختم، نہ نماز، نہ قرآن، نہ دین اسلام، کچھ بھی نہیں. حضرت امام حسین علی مقام نے اس نماز کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور ہم نماز قربان کر کے بیٹھے ہیں. امام حسین علی مقام نے قرآن کی تلاوت کو نیزے کی نوک پر بھی جاری رکھا. یہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود سنا کہ حضرت امام حسین علی مقام کا سر انور نیزے کی نوک پر چڑھا ہوا تھا، پھر بھی تلاوت کلام پاک جاری تھی. اور یہاں پر امام حسین کا ماننے والا ہو اور قرآن مجید دیکھ کر بھی پڑھنا نہ آتا ہو.